गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले भाग में हम लोग मानव नेत्र के तथा उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया गया था और हम लोग यह जाना गया था कि मानव नेत्र में जो उभरा हुआ भाग है जिसे हम कार्निया कहते हैं, जिससे प्रकाश प्रवेश करता है तथा कार्निया से होते हुए इसके ठीक पीछे एक लेंस होता है और इस लेंस से जो प्रकाश है वस्तु द्वारा, यहाँ पे वस्तु है और इस वस्तु से जो प्रकाश निकलता है कार्निया पे टकराएगा और कार्निया से होते हुए इस लेंस पर जाएगा और इस लेंस से होते हुए यह प्रकाश रेटिना पर बनेगा। यहाँ से प्रकाश की किरण एक दूसरे को रेटिना पर कट करेंगे और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको हम लोग पढ़ा गया था और प्यारे छात्रों, हम लोग इस चीज को जाना गया कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे से जब रेटिना पर फोकस होती है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर जब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर, तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन अगर प्रतिबिंब रेटिना पर, यहाँ पे हम लोग यह देख सकते हैं कि जब प्रतिबिंब इस रेटिना पर, यहाँ पे हम लोगों का मानव नेत्र का रेटिना होता है, रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद जब बनेगा, तो उस केस में हमें जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तब हम कहेंगे कि मानव नेत्र में दोष आ गया। आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोग यह जान लेंगे कि जो मानव नेत्र है उसमें 5 प्रकार का दोष पाया जाता है। उसमें सबसे पहला दोष, सब दोष के बारे में हम लोग क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे एक के बाद एक। सबसे पहला दोष जो है निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा जो दोष होता है दूर दृष्टि दोष का होता है। तीसरा जो दोष होता है जरा दृष्टि दोष होता है। चौथा अबिंदुकता होता है और 5वां वर्णांधता होता है। सभी के बारे में हम लोग क्रम से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है हेडिंग डालते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में मायोपिया कहा जाएगा। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? तो प्यारे छात्रों, इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बनाया जाता है। यहाँ पे उभरा हुआ तल है जिसे हम लोग अभी जाना गया कि यह मानव नेत्र का कार्निया है और मानव नेत्र में हम सभी लोग जानते हैं यह लेंस है, तल लेंस होता है और यहाँ पे वस्तु है। वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलेगा कार्निया से होते हुए इस लेंस पर टकराएगा और यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। रेटिना से
पहले बन जाएगा और हमें दिखाई नहीं देता है। यह निकट दृष्टि दोष है। प्यारे छात्रों, निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर के कम दूरी पर आ जाता है। हम लोग यह जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में जो है निकट स्पष्ट दृष्टि की जो दूरी 25 सेंटीमीटर होती है उससे भी कम पर आ जाता है, जिस कारण से हमें वस्तु दिखाई अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यह दोष प्रायः 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के छात्रों में पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जैसा कि आप लोग जाने कि जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन गया और इस कारण से हमें दिखाई नहीं दिया। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टि दोष में। अब हम लोग प्यारे छात्रों जानेंगे कि इसके क्या कारण है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण, इसका रीजन ऑफ मायोपिया क्या कारण है। तो इसका जो है मुख्य रूप से हम लोग 2 कारण को जानेंगे। यहाँ पे प्यारे छात्रों आप लोग देख सकते हैं कि यह लेंस है, यहाँ पे उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस की यह वक्रता है। यह जो पार्ट है इसको वक्रता कहेंगे। अगर इस लेंस के पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाए, देखिए यहाँ पे यह वक्रता है, इसकी वक्रता बढ़ गई, इसकी वक्रता बढ़ गई, तो वक्रता बढ़ जाएगी तो इसका फोकस दूरी घट जाएगा। जब फोकस दूरी घट जाएगा तो जो प्रतिबिंब है रेटिना पर कट करना चाहिए, लेकिन रेटिना से पहले बन जाएगा, जिस कारण से यह दोष आ जाता है। हम लोग जान रहे हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। तो सबसे पहला हम लोग जाने कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी घट जाती है। इसको दूसरे शब्द में कहेंगे इसका जो पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाने का मतलब कि यह इसकी त्रिज्या घट जाती है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण त्रिज्या भी घट जाती है और फोकस दूरी भी घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से फोकस दूरी घट जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसके कारण यह दोष आ जाता है। तो पहला हम लोग कारण पढ़े कि लेंस का फोकस दूरी घट जाना, या इसको हम लोग कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी घट जाना, या हम लोग कह सकते हैं लेंस के पृष्ठ की वक्रता का बढ़ जाना, और इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या का घट जाना। सब एक ही चीज है। और इसका जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण वह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह लेंस है और यहाँ पे रेटिना है। तो लेंस और रेटिना के, यह लेंस है और रेटिना है के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अगर किसी कारण से हमारे आँख पे दबाव पड़ा या मांसपेशियों में तनाव आया, किसी भी कारण से अगर इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जिसके कारण
यह निकट दृष्टि दोष आ जाता है, या इसको यूं कहें नेत्र के गोलक के व्यास का बढ़ जाना। यह नेत्र गोलक है, अगर इसका व्यास बढ़ गया, इसका आकार बड़ा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष आ जाएगा। प्यारे छात्रों, इसी क्रम में हम लोग जो है इसके निवारण के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो हेडिंग रहेगा निकट दृष्टि दोष का निवारण। हम लोग जानेंगे कैसे इस दोष को दूर करेंगे। तो दोष कैसे दूर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। हम लोग अगर कुछ ऐसा करें कि जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था वह कहाँ पर बन जाए, रेटिना पर बन जाए, तो यह दोष दूर हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग इस कॉर्निया के ठीक आगे एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। जब हमें दिखाई नहीं देता तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर चश्मा लगा देंगे, तो चश्मा में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके अंदर किस प्रकार का दोष है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो जो चश्मा में लेंस प्रयोग करेंगे वह अवतल लेंस होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस अगर लगा देते हैं तो जो वस्तु है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक वस्तु है, इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है जब अवतल लेंस से टकराएगा तो अवतल लेंस का कार्य है कि यह प्रकाश की किरण को फैला देना, अभिसारित कर देना। तो यह प्रकाश की किरण को फैला देगा, और जब प्रकाश की किरण को यह अभिसारित कर देगा तो इस लेंस से, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यह जो किरण है एक दूसरे को पुनः रेटिना पर कट कर देंगी और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा और हमें स्पष्ट दिखाई दे देगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्यारे छात्रों, ठीक इसी क्रम में हम लोग इसके अगले वाले दोष के बारे में जो बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले इसमें एक न्यूमेरिकल आता है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। निकट दृष्टि दोष वाले एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। अनंत पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगा। न्यूमेरिकल में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति है जिसमें कौन सा दोष है, तो बताएंगे निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में न्यूमेरिकल में दिया गया है कि दूर बिंदु यानी अधिक से अधिक कितना दूरी को देख सकता है, तक की वस्तु को देख सकता है। तो इसमें बताया गया है 80 सेंटीमीटर की दूरी तक वह देख सकता है। तो यह 80 सेंटीमीटर यह आपका क्या चीज़ है, किस चीज़ का मान दिया है, यानी जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनना चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर, तभी तो वह देख लेगा। 80 सेंटीमीटर से कम बनेगा, नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष है, उसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए उसको कहाँ बनना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में दिया है। इसके लिए दूर बिंदु कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। अब इसमें और दिया गया है वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो वस्तु की दूरी को हम लोग कहाँ से लेते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, u से। तो u कितना है,
अनंत दिया गया है। हमें क्या निकालना है इस न्यूमेरिकल में? लेंस की क्षमता। क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। और इस P को निकालने के लिए क्या निकालेंगे? लेंस की फोकस दूरी F को। ये पार्ट जो है दिया गया है, यह न्यूमेरिकल में दिया गया है। हमको P निकालना है और F निकालना है। प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग लेंस का सूत्र पढ़ा गया था। लेंस का सूत्र क्या हम लोग पढ़ा गया था? हम लोग पढ़ा गया था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान आप लोग देख सकते हैं कितना दिया है? -80। 1/u का मान कितना दिया गया है? अनंत दिया गया है। तो इसका हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे 1/f बराबर 1/-80। 1/, इनफाइनाइट है, इसका मान 0 हो जाता है, इसलिए यह खत्म हो गया वैल्यू। तो f का मान कितना आ गया? -80 सेंटीमीटर। हम लोग फोकस दूरी निकाल लिया गया, लेंस का फोकस दूरी। ठीक, इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f। P बराबर f का मान दिया गया है 1/80। किस चीज में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को क्षमता को किस में निकालते हैं? मीटर में। तो मीटर में निकालने के लिए 80 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो जब यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे तो यह पान का पान कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो P बराबर हो जाएगा 100/80। 0 0 कट गया। इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1.25। यह देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस प्रकार से यह वैल्यू P आ गया -1.25। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर यानी D। तो किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो हम लोग बताएंगे -1.25 डायोप्टर के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग और सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।